हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात कर रही थी नर्स्ट इक्वेशन पे। आज बात करते हैं उसकी न्यूमेरिकल्स पे। नर्स्ट इक्वेशंस के न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है उनमें, ज़्यादातर ई नॉट सेल या ई सेल पूछा जाता है। तो नर्स्ट इक्वेशंस पे देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और क्या क्या उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पे सभी पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशंस पे चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन उस पे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर है 1 फर्स्ट, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट कैलकुलेट ऑफ कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of Mg2 positive oblique Lg if given values are यानी हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, Mg2 पॉजिटिव आयन का। Mg2 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg में कन्वर्ट होगा। ये वाला कन्वर्ट हो रहा है जीरो में, यानी इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। अब इसकी कुछ वैल्यूज दी हुई है, वो कौन कौन सी है। इफ गिवन वैल्यूज आर, इसमें वैल्यू दे रखी है ई नॉट Ag पॉजिटिव यानी सिल्वर आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस की 0.80 वोल्ट, और ई शेल वैल्यू दे रखी है ई शेल है बराबर 2.90 वोल्ट, ठीक। और कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है। मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलरिटी, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलरिटी। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं और क्या क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है किसका, Mg2 पॉजिटिव का। जब Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में क्या होगा, रिड्यूस होगा। इफ गिवन वैल्यूज है, ये सिल्वर का Ag का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है प्लस 0.80 वोल्ट। ई सेल यानी EMF दे रखा हमें 2.90 वोल्ट। इनकी मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलरिटी और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलरिटी। तो अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से सुने और उसको क्वेश्चन को ध्यान से समझें भी, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लॉन्ग है बट टिपिकल नहीं है। कैलकुलेशन लॉन्ग है लेकिन टिपिकल नहीं है। तो कैसे कैसे देखो कैलकुलेशन को कैसे कैसे इजी करते हैं उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें पहले एक शेल बनानी पड़ेगी। शेल क्या है हमारे पास, शेल है देखो Mg सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगी Mg2 पॉजिटिव में और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1 मोलरिटी। फिर है शॉर्ट ब्रिज, अब ये किसमें चेंज हो रहा है, Ag1 पॉजिटिव, इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.01 मोलरिटी। फिर ये किसमें कन्वर्ट हुआ, Ag सॉलिड में, Ag सॉलिड, ठीक है। ये शेल डायग्राम है, आपको पहले इसको बता चुके हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं शेल को।
तो हमने इसको सेल डायग्राम फॉर्म में इसको रख लिया। अब देखिए होगा क्या होगा, ये यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहो 2 से कर दो, ये बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए इक्वेशन कैसी बन रही है, इसमें Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बना रहा है Mg 2 पॉजिटिव आयंस। Mg है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा इसका। जैसे देखो Mg का एटॉमिक नंबर कितना है 12, ये ब्रेक होगा 282 में। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो मोर स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल बन चुका है, पहला अनस्टेबल फॉर्म में था। तो मैग्नीशियम ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी अपनी आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब देखो दूसरा क्या है, उसमें सिल्वर आयन है, Ag पॉजिटिव है ये वाला। अब Ag क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सिल्वर आयन उसको गेन करेगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, Ag में। अब देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीडेशन, ये सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका होगा रिडक्शन, इसका हुआ है रिडक्शन ये वाला। यानी जो सेल है हमारे ऊपर वाले उसमें ये रिएक्शंस ऐसे हो रही हैं। अब इसको देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, यहाँ 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं देखो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल हो जाए 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल। तो आपको बताया था जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं वही उसके नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बराबर 2। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब इसको जोड़ देते हैं। देखो ये Mg सॉलिड है, फिर प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बना 2Ag पे 1 पॉजिटिव। इसकी मोलरिटी है C1 मोलरिटी, मान लो भी C1 मोलरिटी। ये क्या बना रहा है यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव, इसकी मोलरिटी मान ली हमने C2M। और ये क्या बना रहा है, Ag सॉलिड। ये वाली रिएक्शंस है, ठीक है। यानी ये हमने पहले क्या करा, सेल डायग्राम फॉर्म बनाया, उस सेल के अंदर रिएक्शन इस तरीके से हो रही है। यानी क्या हो रहा है, Mg का Mg2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो Ag पॉजिटिव का Ag में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसकी मोलरिटी हमें पता है C1 मोलरिटी, और इसकी C2 मोलरिटी ऊपर गिवन है। ये वाली कौन से, C2 मोलरिटी और ये है C1 मोलरिटी। अब नर्स इक्वेशंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो अब इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। तो अब इसका देखिए ये क्या है, फॉर्मूला बनेगा इसका। देखो ये ध्यान रखना, नर्स इक्वेशंस का फॉर्मूला है, यस बहुत ध्यान रखने की बात है। ऊपर जो रखा जाएगा प्रोडक्ट आयनिक स्पीशीज की कंसंट्रेशन, अपॉन में आएगा रिएक्टेंट आयन स्पीशीज की कंसंट्रेशन। तो अब हमें है ना रिएक्शन तो ये बने, अब इसको फॉर्मूले को पुट अप करते हैं। देखो फॉर्मूले को यहाँ से बनाते हैं, पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बन रहा है हमारे यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है ये, E शेल इज इक्वल टू है E नॉट शेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log बेस 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन
में आ जाएगी रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये तो हमने प्रूव भी कर लिया था। ऊपर क्या है, बस आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन। अब इसको देखो वैल्यू को हम रखते हैं। प्रोडक्ट आयन क्या है हमारे पास, देखो मैग्नीशियम आयन, राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट में भी किसकी कंसंट्रेशन रखनी है, प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की तरफ ये वाला आयन है तो इसकी आयन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अपॉन में आएगा Ag पॉजिटिव यानी रिएक्टेंट आयन स्पेसिफिक की कंसंट्रेशन। तो देखो इस फॉर्मूले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं इसको। देखिए E सेल बराबर, अब E सेल हमें दिया हुआ है तो E सेल कितना हमारे पास 2.90। ठीक है, तो E सेल तो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमने E सेल की जगह 2.90 रख लिया। E नॉट सेल हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है तो E नॉट सेल को ऐसे रखिए, E नॉट सेल, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 2। जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए उतनी n की वैल्यू होती है ना। जितने आप इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वही तो n की वैल्यू होती है। n की वैल्यू 2, हमने 2 कैंसिल किए थे। अब log बेस 10, log बेस 10 तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे गलती मत कर देना बिल्कुल भी। प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन है नॉट इलेक्ट्रोड, ये वाला नहीं, ये वाला प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन, तो ये बनेगा मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन। अब देखो भाई सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव, लेकिन कितने सिल्वर आयन 2, तो जो किसके आयनों की संख्या होती है वो चली जाती है पावर में। ये बात ध्यान रखना, यहाँ 2 है तो ये 2 चला जाएगा पावर में, यहाँ मान लो 3 होता है 3 पावर में चला जाता है, तो यहाँ पे आगा पावर में आ जाएगा 2। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं गए, ये तो चार्ज है, कौन जाता है पावर में, आयनों की संख्या जाती है, तो चार्ज नहीं जाएगा, आयनों की संख्या पावर में जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला बना, अब इसको हटा देते हैं। अब इसको देखो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये वाला आ गया 2.90, तो ऐसे रखो इसको, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में आ गया 2 log बेस 10 मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी 0.1, तो यहाँ पे रख लीजिए 0.1 अपॉन में सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 0.01, तो 0.01 और इसका भी क्या है वर्ग, इसका भी है स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल है। यानी यहाँ एक सिल्वर आयन की मोलर कंसंट्रेशन 0.01, तो 2 सिल्वर आयन कितने होगा, इसका स्क्वायर होगा, पावर में चलेगी उसकी आयनों की संख्या। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, E नॉट सेल माइनस इसको डिवाइड कर दीजिए 0.02 2 जा 4 19 हो गए, 2 8 जा 18 यानी 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 2 2 जा 4 19 हो गए, 2 9 2 नहीं 18 2 5 10, ये आ गया। यानी 2 से इसमें हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करा, ये आ गया log बेस 10 ये होगा 0.1, यानी आ गया 0.1 अपॉन में आ जाएगा 0.0001। इसका जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये कितना आ गया 0.0001। अब मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 0.1 है, ये तो 0.1 अपॉन में है 0.0001, मतलब पॉइंट हटाने के लिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये होगा 1000 आ गया। यानी 1000 को कितने लिखेंगे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 की पावर क्या लिखेंगे इसको 3। तो यहां से पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना है हमारा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0295
5। अब log बेस 10, log बेस 10 और 10 की पावर आ गए 3, ये आ गया 10 की पावर 3। अब ये log बेस 10 10 की पावर 3, तो क्या होती है, पावर पहले आ जाती है log जब लेते हैं उसका, तो क्या आ जाएगा, यहां से हल इसको हटा देते हैं, देखो इसको हटाते हैं और यहां से हल करते हैं, तो ये आ जाएगा ई नॉट सेल यानी 2.90 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0295। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log बेस 10 इंटू में आ गया 3 और log बेस 10 और ये 10, log बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 2.90 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 3 के मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 3 5 15 3 9 18 3 9 27 और 28 3 दूनी 6 और 2 8 और ये 0.0 यानी आ जाएगा 0.0885 और log बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसको हल कर लेंगे, 2.90 बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या आ गया 0.0885 है, 0.0885, तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, यानी देखो 3 पंजे 15 5 3 9 27 27 और 28 2 3 दूनी 6 और 2 8 3 0 0, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0 लगभग में 90 लिख लिया मैंने। ठीक है, 88 को क्या कर लिया मैंने 0.90, आसान करने के लिए उसको अप्रोक्सीमेट में लिख लिया। अब देखो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, ई नॉट सेल, अब हल करते हैं, देखो ई नॉट सेल, ये तो इधर प्लस में, इसको इधर ले जाओ तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.90, ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.090 इज इक्वल टू, अब इसे जोड़ दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.90.09 रख लो, छोड़ो 9 के 9 2.99 यानी आ गया 2.99 वोल्ट आ गया, ये वैल्यू आ गई। लेकिन अभी हमारे कैलकुलेशन सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं, क्योंकि जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू अभी हमने सॉल्व नहीं की है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो कैलकुलेट क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू आ गई यहां तक। अब देखो इसको हल करते हैं नेक्स्ट, तो यहां से क्या निकाला हमने, ई नॉट सेल, यानी यहां से निकला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन हमसे क्या पूछा है, मैग्नीशियम आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये तो पूरी सेल का निकला। तो हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला। ई नॉट सेल हमने वहां से सॉल्व कर लिया, इसकी जगह रख दो 2.99 बराबर ई नॉट कैथोड कौन है, ई नॉट कैथोड हमारा Ag पॉजिटिव Ag, ई नॉट एनोड क्या है, ई नॉट Mg2 पॉजिटिव और ये है Mg, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, जहां ऑक्सीडेशन होगा एनोड। तो अब ये कैथोड कहां, रिडक्शन का हो रहा है सिल्वर का, तो इसलिए Ag पॉजिटिव Ag में रिड्यूस हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ये भी 0। देखो दोनों ही रिडक्शन फॉर्म में है, लेकिन कैथोड वाली रिएक्शन इधर आएगी SRP वैल्यूज और एनोड वाली इधर आएगी, लेकिन दोनों ही कौन सी फॉर्म में रिडक्शन, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू पूछिए, तो इसको हल कर लेते हैं। देखो 2.99 बराबर ई नॉट, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू दे रखी थी कितनी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है ई नॉट Ag पॉजिटिव Ag फिर प्लस
प्लस 0.80 वोल्ट। ये वैल्यू कहाँ थी? क्वेश्चन में गिवन थी, तो क्वेश्चन वाली वैल्यू ई नॉट ये दिया हुआ था, इसको रख लीजिए। तो ई नॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस के 0.80 और फिर आ जाएगा माइनस ई नॉट Mg2 पॉजिटिव और ये Mg। भाई इसी का तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम आयन का। देखो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसका क्वेश्चन में दिया हुई है वैल्यू, इसकी गिवन है वैल्यू, ये हमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा, तो इसको उधर लिया हो प्लस हो जाएगा ई नॉट Mg2 पॉजिटिव और ये Mg इज इक्वल टू, ये तो प्लस नहीं रहा, 2.99। ये प्लस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगी, तो माइनस ये हो जाएगा 0.80, नहीं सुनो उल्टा हो गया, ये आएगा ई नॉट, ये तो ऐसे रहेगा बराबर प्लस की 0.80, इसको इधर ला रहे तो हो जाएगा माइनस 2.90। ठीक है भाई, ई नॉट सेल को इसको इधर ले आए, 2.99 को उधर ले गए, ये माइनस में तो इधर आने पे प्लस होगा, और ये प्लस में तो उधर जाने पे माइनस होगा। अब देखो ये माइनस कर दो फिर प्लस, 0.80 में से माइनस 2.90 माइनस कर दिए, तो 2.90 माइनस और 0.80, 0 में से 0, 9 में से 8 गए 1 और ये बचेगा 2 के 2, यानी 9 में से 8 गए 1, ये वाला आ जाएगा 2.10, किसमें आएगा माइनस में। ठीक है, यानी 0 0, 9 में से 8 गए 1 और 2, ये आ रहा माइनस 2.1, कितना है ये 2.99, कितना है सॉरी 2.99, तो 2.99 माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा 9 के 99, 9 में से 8 गए 1 और ये आ जाएगा 0.2, तो माइनस 2.19, ये आ गया माइनस 2.19 वोल्ट, ये वाला। यानी मैग्नीशियम आयन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? माइनस 2.19 वोल्ट है। तो सीधी बात है, जो मेटल आयन हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हैं ECS में, उनके सभी के SRP वैल्यू क्या होते हैं? नेगेटिव। तो देखिए मैग्नीशियम आयन भी क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? माइनस। यानी मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे ऊपर जितने भी मेटल्स आयन है सबकी SRP वैल्यू नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल है ECS में सबकी वैल्यू SRP वैल्यू पॉजिटिव। तो ये ऊपर थी इसलिए वैल्यू क्या है? नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल है, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ भी देखो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका? Zn का। अब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका? जिंक का। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल ऑफ Zn यानी हमें जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn, इफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn है, इसकी मोलरिटी दे रखी है इक्वल टू 0.01 मोलरिटी, ये वैल्यू दे रखी है। कितने दे रखी है? 0.01 मोलरिटी दी थी है, 0.001 मोलरिटी दी हुई है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस बार दिया हुआ E नॉट Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें -0.76 इलेक्ट्रोवोल्ट, ये दी हुई है, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पर कितने 298 केल्विन पर है। ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें सॉल्व क्या करना, ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको बताया था मैंने कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन कहीं नहीं है, मान लीजिए टेम्परेचर 298 केल्विन है, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या होगा, डिफरेंट आएगा। अब वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल नहीं होगा। स्टैंडर्ड पे तो देखो ये दे दिया उसने, यानी प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी, टेम्परेचर 298 केल्विन, तो ये तो उस पर है। लेकिन यहाँ पे देखो मोलरिटी चेंज कर दी है, जब मोलरिटी चेंज कर दी है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब ये वैल्यू दे रखी है और हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशंस क्या बनेगी इसकी, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Zn बनाएगा, ये बनाएगा सॉलिड, और यहाँ पे क्या है, एक्वस। तो देखो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है, Zn, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, क्या होगा इसका, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू दे देता है, वो मान लो वैल्यू उसने दे दी, R की वैल्यू दे दी 8.314 दे दिया जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। फैराडे की वैल्यू दे दी, फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम, और टेम्परेचर भी दे देता अगर वो 298 केल्विन। तो अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू मान लीजिए गिवन अप है, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए अब यहाँ R की वैल्यू है, T की, F की वैल्यू है, T की वैल्यू है, हम कैलकुलेट करेंगे तो वही नेक्स्ट इक्वेशंस में कैलकुलेट होने के बाद R की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो, F की वैल्यू रखो, कौन इतनी कैलकुलेशन बड़ी करेंगे, सीधे रख लो 0.0591, तो हम तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है E shell is equal to E not shell minus 0.0591 अपॉन में n log base 10, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे log base 10 के बाद यहीं से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोड, रिएक्टेंट क्या है, आयन, तो मेटल ही रखी जाएगी क्योंकि आयन तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। अब कंसंट्रेशन जिंक आयन, तो मेटल आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में, यानी देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, आयन होता तो आयन की कंसंट्रेशन रखी जाती है, और अपॉन में रिएक्टेंट आयन की कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव, ये होगा Zn2 पॉजिटिव, आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आयन है तो प्रोडक्ट आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट आयन कंसंट्रेशन, और अगर केवल मेटल है तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल रखी जाएगी। अब सॉलिड मेटल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका 1। तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा हमारा E नॉट शेल माइनस 0.0591
अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, n इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। 2 इलेक्ट्रॉन ही तो गेन हो रहे हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या है, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रोड। और सिंगल इलेक्ट्रोड भी कौन सी सेल है, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इस बार नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अगर जिंक है तो उसकी कितनी होगी, कंसंट्रेशन 1 हो जाती है। सॉलिड चाहे लिक्विड है, सॉलिड गैस है, सॉलिड चाहे सॉलिड है, यानी जो भी प्योर फॉर्म में है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलरिटी। तो अब ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ गई, लॉग बेस 10 आ गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। जिंक सॉलिड आयन कंसंट्रेशन कितनी रखी हमने, इसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। अब देखो ई सेल हमें नहीं पता है, ई नॉट सेल दिया हुआ है, क्या है, ई नॉट सेल हमें दे रखा है। तो बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू रख दो माइनस 0.76, फिर माइनस 2 से डिवाइड कर दो, 0.02, 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब ये आ जाएगा लॉग बेस 10 1 अपॉन जिंक आयन की मोलरिटी कितनी है, 0.001 मोलरिटी है। तो मोलरिटी दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस 0.76 माइनस 0.0295, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1000, यानी ये हो जाएगा लॉग बेस 10, 10 की पावर हो गया 3 को पहले लिया है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर से साफ कर लेते हैं। तो ये होगा, देखो ये आ गया माइनस 0.76, ये माइनस 0.0295 लॉग बेस 10 इंटू 3 आ जाएगा, और लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बराबर, ये बराबर, तो बराबर माइनस 0.76 और माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 5 15, 3 5 15, 3 9 27 28, 3 दूनी 6 8 2 8, और ये 0 पॉइंट ये आ जाएगा, यानी ये माइनस ये वाली होगी, तो माइनस 0.0885 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 0.76 और माइनस 0.0885 होगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने को आ जाएगा माइनस 0.76 और कितना 0.08, और ये 8 यहाँ बढ़ा दो 0, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए कितने बचे 2, इधर बचे 5, 5 में से 8 गए 15 में से 8 गए 7, इधर बचे 6, तो इधर 6 बचे, पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या है माइनस 0.67, तो ये आ जाएगा माइनस 0.67 वोल्ट आ जाएगा, ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब है ना, ये जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है माइनस 0.67, जबकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है माइनस 0.76। तो देखो डिफरेंट आ गया ना। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रखेंगे तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सबके डिफरेंट आएंगे, ठीक है। यहाँ ये डिफरेंट है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, नहीं कैलकुलेशन में कोई वो तो नहीं होगी, यानी माइनस 0.76 और कितना माइनस करना है उसमें से, पॉइंट है, देखो ये तो माइनस और ये माइनस, ये तो जुड़ जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, देखो माइनस 0.76 और ये माइनस कितना आ जाएगा 0.0885, ये जुड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगे, तो ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 8 8 6 14 7 1 8 और पॉइंट ये आ जाएगा 0.84 आ रहा है इधर, 3 नॉट सेल माइनस ये लॉग बेस 10 इतनी
आ जाएगा 0.76 और 0.08 आ रहा है क्या 3 पंजे 15 और 3 27 28 3 दूनी 6 2 8 0.08 जोड़ कर देखें -0.76 और 0.08 8 6 14 7 1 8 0.84 आ रहा है 0.84 आ रहा है चलो कितना आ रहा है 0.84 -0.84 वोल्ट ये वाला है यानी जिंक आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 0.84 है ठीक है। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है तो चलिए आज यही 2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते रहें और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें।